अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, आज की वीडियो हम बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग बनी है, क्योंकि मैं फुल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग साथ डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला जो डिज़ाइन कुर्ती का है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके के साथ। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है आपने, ताकि आपको इस सारे डिज़ाइन की अच्छे से समझ आ सके। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बड़े सूटों की बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग लेकर आती रहूँगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए डिज़ाइन की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कॉलेज गर्ल की बहुत ही प्यारी स्टाइलिश कुर्ती स्टिच करने वाली हूँ। मतलब कि 15 से 18 साल की बच्ची की ये कुर्ती स्टिच होगी। तो जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपका बड़े अर्ज का फैब्रिक है तो 2 मीटर में ही कुर्ती स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डबल फोल्ड फैब्रिक है और लॉन फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा इसका प्रिंट है। और सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा दी थी जो मैंने इस कुर्ती के ऊपर यूज़ करनी है। मतलब कि गोटी की सारी लेसेस मैंने आपको दिखाई हैं। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड करने से 18 इंच है, लेकिन मुझे यहाँ पर 22 इंच चाहिए इसकी चौड़ाई। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ों की, मेरी बातों से भी और वीडियो देखने के साथ साथ। अब ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, जिसमें आपने सबसे पहले कुर्ती की लेंथ निकालनी है और ऊपर से जो कपड़ा बच जाएगा उसको अलग से रख देना है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की लेंथ निकाल ली है, मतलब कि 37 इंच मैंने इसकी लेंथ निकाली है। 35 इंच मुझे तैयार कुर्ती चाहिए। उसके बाद जो कपड़ा बच गया था उसको हम एक साइड में रख देंगे। अब कुर्ती वाले फैब्रिक को इस तरीके से सिंगल फैब्रिक किया और यहाँ से हमने कुर्ती की चौड़ाई निकालनी है 22 इंच। 22 इंच पर निशान लगाकर तो इस तरीके से हम सीधा कट कर देंगे। तो एक साइड से ये कुर्ती का फैब्रिक निकल आएगा और दूसरी साइड में जो फैब्रिक है उसके हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ये वाला जो फैब्रिक है इसके हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो इसको अभी हम एक साइड में रखेंगे। और ये वाला जो फैब्रिक है, ये कुर्ती को जब हमने लेंथ निकाली थी ऊपर से जो कपड़ा बच गया था, ये वाला वो फैब्रिक है। ठीक है जी। अब जो फैब्रिक बच गए हैं उन्हीं में से हमने स्लीव्स निकालने हैं और कुर्ती में हमने पलटे के तौर पर पट्टियाँ निकालनी हैं। मतलब कि मैंने दामन पर और चौक पर पलटा यूज़ करना है सेम फैब्रिक का ही। तो उस बचे हुए फैब्रिक से फिर मैं पट्टियाँ कट करके पलटे के तौर पर यूज़ करूँगी। और आज की इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बताने वाली हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर कुर्ती के फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद फिर से हम इस तरीके से इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और ये 4 लेयर्स बन जाएंगी। मतलब कि कुर्ती का फ्रंट और बैक साइड का जो पीस है ना, इसको हमने डबल फोल्ड करके ऊपर नीचे सेट करके रख लेना है। अब यहाँ पर इस कुर्ती की जो लेंथ मैंने निकाली हुई है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, 37 इंच इसकी लेंथ मैंने निकाली है और तैयार मुझे 35 इंच लेंथ चाहिए। मतलब कि 35 इंच तैयार मैंने कुर्ती की लेंथ रखनी है। मीडियम साइज़ की ये कुर्ती रेडी हो रही है। तो आप अपने हिसाब से जितनी लेंथ रखना चाहती हैं उतनी लेंथ रख लें। अब यहाँ पर मैंने फोल्डिंग का फैब्रिक नहीं छोड़ा कुर्ती में से, क्योंकि मैंने यहाँ पर पलटा यूज़ करना है, पलटा लगाना है। तो यहाँ पर तीरे का मार्जिन करेंगे 7 इंच। टोटल तैयार तीरा मुझे 13 इंच चाहिए। तो उसके लिए हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे और 7.5 इंच पर कंधे का निशान लगाया। इस तरीके से सीधा निशान लगाकर फिर चौकोर की शेप बना देंगे। अब यहाँ से आपने गौर से देखना भी है और मेरी बातों से समझना भी है कि किस तरह मैं निशान लगा रही हूँ। अब ये देखिए, क्लोज करके मैंने दिखाया है। सबसे पहला निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने जो चकोर का हमने निशान बनाया था ना डिब्बा, उसको अब आपने छोड़ देना है। अब ये देखें 6.5 इंच पर निशान लगाकर तो इस तरीके से गुलाई की शेप दे दी, वही डिब्बे के अंदर अंदर गुलाई की शेप दे दी। तो ये जो निशान अभी मैंने लगाया है ये है फ्रंट वाले पार्ट का निशान। अब ये दूसरा निशान लगाना है वो 1.25 इंच का फासला छोड़कर। तो ये देखें जी, इस तरीके से निशान लगा दिया और फिर हमने ये गुलाई की शेप दे दी। ये जो दूसरा निशान लगाया अभी मैंने, ये है बैक वाले पार्ट का निशान। कंधे के जो निशान होते हैं वो 2 लगाए जाते हैं। फ्रंट वाला जो कंधा है वो ज़्यादा डीप कटिंग किया जाता है और बैक वाला जो कंधा है वो उससे फ्रंट वाले कंधे से 1.25 इंच का मतलब के फासला छोड़कर तो ज़्यादा रखा जाता है। अब तीरे का निशान मैंने तिरछा लगा दिया, मतलब के आधा इंच या 1 इंच पे आपने तीरे का निशान लगाकर तो तिरछा लाइन ड्रॉ कर देनी है।
ये तो हो गए जी कंधे के निशान। अब चेस्ट की फिटिंग का निशान 8.5 इंच पर लगाना है। टोटल तैयार चेस्ट की फिटिंग 17 इंच चाहिए और कमर की फिटिंग पर 8 इंच का निशान लगा दिया। इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया। ठीक है जी। अब ये देखें जो तीरे का निशान लगा है वहाँ से मैंने मेजरमेंट किया तो 20 इंच के फासले तक यहाँ पर निशान लगा दिया। यहाँ तक मैंने चौक रखने हैं। मतलब कि जो हमने हिप का निशान लगाना है वो 10 इंच पर लगाना है। टोटल 20 इंच तैयार हमें हिप का फिटिंग चाहिए हिप की। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला दिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये बता दूँ, ये जो निशान मैंने लगाया है ना, ये इसके ऊपर सिलाई आनी है। अब इसी निशान से 1.5 इंच का फासला छोड़कर एक और निशान लगा दिया जहाँ से हमने कटिंग करनी है। अब आपको समझ आ गई ना यहाँ तक। तो अब यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से कुर्ती को पकड़ा और ये जो दूसरा निशान लगाया था ना, वहीं से मैंने कटिंग स्टार्ट की। यहाँ तक लाकर कटिंग छोड़ देनी है। अब यहाँ से जो फ्रंट वाला पल्लू है ना, ये वाला जो फ्रंट वाला पीस है, इसको पकड़ेंगे। सिर्फ फ्रंट वाले पीस को पकड़ना है। तो फ्रंट वाले कंधे की कटिंग कर देंगे। जितना हमने निशान लगाया था फ्रंट वाले कंधे की डीप कटिंग करनी है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। बैक वाले कंधे की ये देखें मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ से हम तीरे की कटिंग कर देंगे। तीरे को इस तरीके से तिरछा कट कर देंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। नीचे से यहाँ से भी अब हम कुर्ती को कट करके दामन से फ्रंट और बैक साइड का जो पीस है वो उसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है जी, ये कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक जो एक साइड से निकाला था ना कुर्ती कट करते वक्त, इसको हम लेंगे। ये एक लंबा पीस निकला है जितनी कुर्ती की लेंथ थी। इसको हमने इस तरीके से डबल किया तो यहाँ पर मुझे इसकी फिटिंग बिल्कुल ठीक लगी है। सिर्फ जो कंधे की कटाई है ना, मतलब कि कंधे में थोड़ा सा कपड़ा डलेगा, जो कि मैं यहाँ पर डालूँगी, जोड़ लगाकर आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पर कितनी लंबाई रखनी है स्लीव्स की वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 20 इंच लेंथ रखनी है स्लीव्स की। तो 20 इंच पर फैब्रिक को डबल किया तो फिर यहाँ से कटिंग कर दिया। और ये देखें यहाँ से ये वाला फैब्रिक भी बच गया है मेरे पास। अब ये स्लीव्स वाला जो फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। डबल करने के बाद इसको फिर से इस तरीके से डबल कर देंगे तो ये 2 स्लीव्स रेडी हो जाएंगे। इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने कंधे में, मतलब कि इसकी कंधे की जो चौड़ाई है इसको पूरी करने के लिए जो पीस हमने डाले हैं, ये कंधे की कटाई करते वक्त जो पीस निकले थे ना कुर्ती के कंधे की कटाई करते वक्त, उसको हम लेंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे और ये इसका जोड़ डलेगा बाजू में। इस तरीके से इसको रखने के बाद यहाँ से हम कंधे की कटाई कर देंगे। ये देखें जी, इस तरीके से बहुत ईजी है जोड़ डालना बाजू में। इसको अच्छे से सेट करने के बाद अब यहाँ पर हमने कंधे की फिटिंग जितनी रखनी है उतनी रखकर उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। निशान लगाने के बाद फिर से हम इस फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये हो गए जी स्लीव्स रेडी। अब इसको हम जोड़ डालकर फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से सेंटर से छोटा सा कट लगा देंगे ताकि सेंटर वाला पार्ट हमें पता हो। यहाँ से कट करके तो दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखें जी, फुल कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब ये वाला जो फैब्रिक बचा है और दूसरा जो फैब्रिक बचा था, ये दोनों पीस हमारे पास बच चुके हैं। अब इन्हीं में से हमने नेक रेडी करना है और बैक वाले नेक पर रेप पट्टी जो निकालनी है वो निकालेंगे इसी में से। और फिर जो हमने पलटे के तौर पर जो पट्टियाँ निकालनी हैं वो हम यहाँ से निकालेंगे। अब ये देखें जी, जो मेरे पास ये वाला जो फैब्रिक बचा है ना, इसमें से मैं पट्टियाँ अब निकालूंगी, सीधी लंबी लंबी पट्टियाँ, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2 इंच ली है। ये देखें जी, 2 इंच पर मैंने निशान 3 लगा दिए हैं। अब यहीं से मैं इन पट्टियों को कट कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने पट्टियाँ निकाली हैं। अब तीनों जो पट्टियाँ मैंने निकाली हैं ना, इनको मैं आपस में ज्वाइंट कर लूँगी। एक फिर लंबी पट्टी बन जाएगी जो कि मैंने चौक और दामन पर स्टिच करनी है। ये देखें जी, लंबी पट्टी मैंने रेडी कर ली है। अब इस पट्टी को दोनों तरफ से फोल्ड करना है। यहाँ से भी अब आपने गौर से देखना है कि हम किस तरीके से पलटे को रेडी करते हैं। मतलब कि जिग-जैग डोरी के साथ जो पलटा यूज़ करते हैं या हम गोटी के साथ जो पलटा लगाते हैं। इस पलटे को दोनों तरफ हमने फोल्ड करके तो इसको अच्छे से प्रेस करके रख लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं स्लीव्स रेडी करूँगी, जो कि मैं हमेशा कटिंग स्टिचिंग करते वक्त स्लीव्स ही रेडी करती हूँ। तो स्लीव्स को हमने जो फैब्रिक जोड़ डालने हैं ना, इन फैब्रिक को अच्छे से सेट करके स्लीव्स के ऊपर रखकर तो इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने स्लीव्स पर जोड़ डाल दिए हैं। और जब हम ये स्लीव्स कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे तो इन जोड़ का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये फिटिंग की सिलाई में आ जाएंगे। तो ये देखें, जिस तरीके से स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। अब इन स्लीव्स को मैं यहाँ से हल्की सी डीप कटिंग करूँगी। जिस तरह हमने कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट डीप कटिंग किया था ना,
सेम उसी तरीके से हम इन स्लीव्स को फ्रंट से इस तरीके से हल्की सी डीप कटिंग कर देंगे। दोनों स्लीव्स को मैंने एक ही बार में फ्रंट वाला पार्ट जो है इसको हल्की सी डीप कटिंग कर दी है। यहाँ से अगर ना समझ आए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं अलग से वीडियो बनाकर भी आपको बता दूंगी। अब ये देखें जी, ये वाली पट्टियाँ मैंने जो पलटे के तौर पर रेडी करके रखी हैं, ये भी मैंने रेडी करके रख ली हैं। और ये स्लीव्स की पट्टियाँ हैं ये वाली, इसको भी दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। अब ये देखें जो समोसा लेस है ना, वो मैंने यहाँ पर यूज़ करनी है। इसको मैंने जितनी मुझे इनकी लेंथ चाहिए इन गोटी की, तो उतनी लेंथ मैंने इसको कट कर ली है, जितनी स्लीव्स के फ्रंट वाला पार्ट का लंबाई है ना उतनी लेंथ में। अब ये देखें, अब इस गोटी को हमने इस तरीके से सेट करना है। ये देखें जी, जो सीधे वाला पार्ट है ना वो नीचे की तरफ जाएगा, उल्टा पार्ट हमने ऊपर की तरफ रखना है। अब ये वाला जो पट्टियाँ हमने रेडी करके रखी हैं दोनों तरफ फोल्डिंग करके, ये याद रहे दोनों तरफ बारीक फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस करना है। अब इस पट्टी को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, इस तरीके से स्लीव्स को रखना है सीधा, उसके ऊपर गोटी को रखना है उल्टा और फिर पट्टी को उसके ऊपर रखना है। जितना मार्जिन हमने मतलब कि गोटी का बाहर निकालना है ना उतना निकाल कर तो इस पट्टी को इस तरीके से ऊपर सेट करेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और बहुत ही प्यारी सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ फैशन पट्टी के साथ ये गोटी स्टिच हो जाएगी, जो कि आपने रेडीमेड ड्रेस के ऊपर लगी देखी होगी। तो आपको लगता होगा कि पता नहीं ये कितनी मुश्किल लगती होगी, कितना पता नहीं इसके ऊपर मेहनत होगी। ये देखें जी, आज की वीडियो में मैं ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो लाजमी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक अभी से कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी और जिसका नोटिफिकेशन फिर सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से पट्टी को हमने स्टिच कर दिया है। अब दूसरी तरफ फोल्डिंग का फ़ायदा ये है कि इसको ऐसे ही हम फोल्ड करके तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे, मतलब कि दोबारा से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही प्यारी नीटनेस के साथ ये पट्टी लग जाएगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से यहाँ से भी मैंने सिलाई लगा दी है। दूसरे बाजू के ऊपर भी मैंने इस पट्टी को यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद बेहतर होगा आप इसको अच्छे से प्रेस कर लें, फिर इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने अभी प्रेस नहीं किया, लेकिन ये देखें कितनी प्यारी नीटनेस के साथ ये गोटी लग चुकी है। और जितनी गोटी हमने बाहर की तरफ निकालनी थी उतनी निकाल कर इसको हमने गुम सिलाई में स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगानी है। मैंने मतलब कि कुर्ती के साथ एक ही बार में स्लीव्स स्टिच नहीं करने, कुर्ती पूरी कंप्लीट करके स्लीव्स रेडी करके फिर मैंने इन स्लीव्स को कुर्ती के साथ स्टिच करना है। वो किस तरह करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर जितना हमने शोल्डर की फिटिंग रखनी है, जितनी स्लीव्स के फ्रंट से फिटिंग रखनी है उतनी रखकर तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए जी, दोनों स्लीव्स पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मतलब कि ज़्यादा जो बड़ा हुआ फैब्रिक है ना उसको हम हल्का सा कट कर देंगे, मतलब कि ज़्यादा भी कट नहीं करना कि सिलाई के साथ ही वो कट हो जाए। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, ये जो बड़ा हुआ फैब्रिक है ना स्लीव्स के फ्रंट से, इसको भी आपने इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़कर तो यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की जो कुर्तियाँ स्टिच होती हैं ना, तो वही तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसको हम इन स्लीव्स को सीधा कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करके फिर इनको एक साइड में रख देंगे, क्योंकि अब हम रेडी करेंगे कुर्ती को, कुर्ती का नेक रेडी करेंगे, कुर्ती को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इन स्लीव्स को मैं कुर्ती के साथ स्टिच कर दूंगी। अच्छा जी, ये वैसे मेरा तरीका है कि मैं जब भी कोई कटिंग स्टिचिंग करती हूँ ना, कोई भी ड्रेस रेडी करती हूँ, तो सबसे पहले मैं स्लीव्स को रेडी करके एक साइड पे रख देती हूँ। मतलब कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ना आधी टेंशन ख़त्म हो गई है ड्रेस स्टिच करते वक्त की, जो होती है ना कि जल्दी से ड्रेस को हमने कंप्लीट करना है। अच्छा जी, ये वैसे मेरा तजुर्बा है, मेरा आइडिया है, आप किस तरह करती हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर हमने पेपर पेस्ट का एक पीस ले लिया है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने आपको शो करवा दी है। अब इस पेपर पेस्ट को हम फिर से डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक का मेजरमेंट करना है। अच्छा जी, जिस बच्ची की ये कुर्ती मैं रेडी करी उसी के हिसाब से मैंने नेक की जो विड्थ है ना वो 6.5 इंच रखनी है। तो 6.5 इंच पर इंची टेप को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया और यहाँ पर निशान लगा दिया।
आप जिसकी भी कुर्ती रेडी कर रही हैं ना, जिस हिसाब से भी, उसी हिसाब से आपने नेक का मेजरमेंट रखना है। अब यहाँ पर जी नेक की जो डीप रखनी है वो मैंने रखनी है 4 इंच पर निशान लगाया, और 1.5 इंच नीचे जो दूसरा निशान लगाया वहाँ से मैंने छोटा सा वी कट रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कुर्ती जो मैं रेडी कर रही हूँ ना, ये कॉलेज गर्ल की कुर्ती है, मतलब कि 16-17 से एज की बच्ची होगी वो, जिसकी कुर्ती ये रेडी हो रही है। तो आप जिस भी एज की बच्ची की कुर्ती रेडी कर रही हैं ना, उसी हिसाब से भी सारा मेजरमेंट रखना है। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने यहाँ से छोटा सा वी कट रखना है, तो उसके लिए छोटा सा वी शेप में निशान लगा दिया। ये है नेक का निशान लग चुका है। अब यहीं से हम नेक को कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से। अच्छा जी, इस तरह का जो नेक होता है ना, नेक की शेप जो मैंने तैयार की है, ये सेम रेडीमेड स्टाइल की जो कुर्तियाँ हैं उसके ऊपर यही नेक रेडी किया होता है। और आजकल ये वाला जो नेक है ना, बहुत ही ट्रेंड में जा रहा है, बहुत ही फैशन में ये जा रहा है, और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखें जी, इस तरीके से नेक मैंने कटिंग कर लिया है। और ये देखें जी, बहुत ही प्यारा छोटा सा वी शेप मैंने सेंटर में रखा है, वी कट, और राउंड शेप में ये नेक रेडी किया है। अब इस नेक को हमने कुर्ती के पहले सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, मतलब कि तह का निशान बिठा लेना है। फिर इस नेक को बिल्कुल सेंटर में रखकर इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इसको नीचे रखेंगे, कुर्ती को रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ से हम नेक को रेडी कर लेंगे। नेक की सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। सेंटर से भी हम इस तरीके से बहुत एहतियात के साथ कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगा देंगे। और याद रहे, ये वाला जो कट लगा रहे हैं ये सिलाई के साथ टच नहीं होना चाहिए। कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को उल्टी साइड की तरफ पलट लेंगे। अब इस नेक को हम अच्छे से प्रेस करके, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम डबल फोल्ड करके तो यहाँ पर तरपाई कर देंगे। बेहतर होगा कि तरपाई ही आप करें, उसी के साथ ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो ये देखें जी, नेक रेडी हो चुका है। ये देखें जी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होगी डिज़ाइनिंग। जो बहुत ही ज़्यादा वायरल में डिज़ाइन जा रहा है आजकल गोटी के साथ, वही डिज़ाइनिंग आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। गौर से देखना है। अब यहाँ से जो हमारा तीरा है ना, जितना सिलाई में आएगा, ये शोल्डर का निशान वो लगा रही हूँ मैं। जब हम स्लीव से स्टिच करते हैं ना, तो सिलाई में जो आता है मार्जिन, उतना मार्जिन मैंने रख कर तो निशान लगा दिया, ताकि मुझे पता हो कि इतना मार्जिन जो है फैब्रिक का वो सिलाई में आना है। अब उसी निशान से मैंने, ये देखें जी, 1 इंच के फासले पर एक और निशान लगा देना है, ये वाला। अब ये वाला जो निशान लगाया ना, यही निशान मैं सीधा लेकर जाऊंगी कुर्ती के दामन तक, बिल्कुल सीधा लेकर जाना है। यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही होगी, मतलब कि कुर्ती के में जो डिज़ाइनिंग है वो बॉक्स की शेप में है, तो उसी से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने सीधा निशान किस तरह लगाना है। लेकिन आपका प्रिंट जो भी है, आपने इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है तो बेहतर होगा। अब ये दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। कुर्ती को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्डिंग के बाद जो निशान ऊपर से तीरे पर लगाया है, वहाँ से निशान को पकड़कर इस तरीके से फिर से फ़ोल्ड कर लें, बिल्कुल सीधा फ़ोल्ड कर लें। फिर इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है। और कुर्ती के दामन से भी मैंने फ़ोल्डिंग करना था, निशान लगाना था। कितना मार्जिन छोड़ा है, 7 इंच का। 7 इंच का मार्जिन छोड़कर निशान लगाना था, वहाँ से भी मैंने फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। अब जब हम कुर्ती को ओपन करेंगे तो ये देखें जी, इस तरीके से जो प्रेस किए हुए तह के निशान हैं वो अच्छे तरीके से बैठ गए हैं और बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। अब आपको समझाने के लिए उन्हीं तह के निशानों के ऊपर मैंने ये चौक का निशान लगा दिया है, ताकि हमें अच्छे से अंदाज़ा हो सके। अब यहाँ पर गौर से आप देखें, ये एक बॉक्स की शेप बन चुकी है, मतलब कि दोनों तरफ जो तीरे का निशान है ना, वो सीधा लगाना है। और कुर्ती के दामन से ये वाला जो निशान है, इस तरीके से इसको भी हमने मतलब कि निशान को मोड़कर, तो ये वाला निशान भी इस तरीके से लगा देना है। और ये एक चकोर की शेप बन चुकी है, बॉक्स की शेप। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अब यहाँ पर वीडियो के स्टार्ट में मैंने जितनी भी गोटी आपको दिखाई थी ना, वो यहाँ पर गोटी यूज़ होगी। ये सिंपल गोटी है, और ये वाली जो है ये मल्टी शेड में ली है मैंने गोटी, जो कि मैं मतलब कि जो मुझे फैब्रिक में अच्छे सारे प्रिंट नज़र आ रहे थे ना, सारे कलर, उन्हीं कलर्स की मैंने ये गोटी ली है। अब चौकोर शेप में जो निशान हमने लगाए हैं, उन्हीं निशानों के ऊपर हमने इन गोटीज़ को स्टिच करना है। पहले निशान के ऊपर मैंने सिंपल गोटी स्टिच की है, उसके बाद उसी के साथ मैंने 1 इंच का फासला छोड़कर दूसरी गोटी स्टिच की है।
फिर तीसरी गोटी, मतलब कि 3 लेयर्स मैंने गोटी की स्टिच करनी है। और सेंटर में ये वाले जो फ्लावर हैं गोटी के, ये मैंने सुई धागे के साथ लगा देने हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स में गोटी को स्टिच कर दिया है। और सेंटर में जो फ्लावर मैंने आपको दिखाए थे, एक मिरर वाला, 2 गोटी वाले, तो वो भी मैंने यहाँ पर सुई धागे से स्टिच कर दिए हैं। तो यहाँ पर जी बहुत ही प्यारा जो वायरल डिज़ाइन है ना, वो मैं आपको आज सिखा रही हूँ। और ये देखिए, इसकी फिनिशिंग चेक करें, इसकी नीटनेस चेक करें। ये बहुत ही प्यारी सफाई के साथ मैंने गोटी को स्टिच किया है। ये देखें, कहीं पर भी झोल नहीं आ रहा। ये सारी डिज़ाइनिंग रेडी करने के बाद अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे और शोल्डर यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो बैक वाले पार्ट को भी साथ ज्वाइंट कर दिया है। अब बैक वाले पार्ट का नेक को हम कटिंग करेंगे। ये देखें, गौर से देखें, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह हमने नेक को कटिंग करना है, जो कि बिल्कुल राउंड शेप में कट हो। तो नेक को कटिंग कर लिया है। यहाँ पर अरेब पट्टी निकालेंगे और यहाँ पर अरेब पट्टी को स्टिच करके फिर से फोल्ड करके तो सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, नेक रेडी हो चुका है। अब इस कुर्ती को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे। अब जितना भी आपने मार्जिन यहाँ पर रखना है ना, फिटिंग का, चेस्ट का और हिप का, और जितने चौक अपने लंबे रखने हैं, आपने अपनी कुर्ती अपने पास रख लेनी है जो नाप आपके पास मौजूद हैं। तो उसी से हिसाब से आपने ये सारा मेजरमेंट यहाँ पर निशान लगा देने हैं। लेकिन जो निशान मैं लगा रही हूँ, जितना मैंने एज आपको बच्ची की बताई है, उसके हिसाब से परफेक्ट मेजरमेंट है। मीडियम साइज़ में ये कुर्ती रेडी हो रही है। ये देखें जी, इस तरीके से फिटिंग का निशान मुझे 16 इंच चाहिए। चेस्ट का और हिप का निशान जो है वो 20 इंच पर मुझे चाहिए उसकी फिटिंग। तो तीनों निशान लगाने के बाद, तो तीनों निशानों को आपस में मिलाकर तो यहाँ पर मैं सिलाइयाँ लगा दूँगी दोनों तरफ। सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर दामन रेडी करूँगी। दामन रेडी करने के बाद फिर एंड पर मैंने इन स्लीव्स को कुर्ती के साथ स्टिच करने हैं। और ये देखें जी, जो डीप कटिंग है स्लीव्स की और ये कुर्ती की जो डीप कटिंग है, इनको हमने आपस में मिलाना है। ऐसा ना हो जो स्लीव की डीप कटिंग है वो आप बैक साइड पे जोड़ दें, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी फिर इस तरीके से ना। तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझना है। ये देखें जी, पहले मैं फिटिंग की सिलाई लगाकर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह हमने इन स्लीव्स को साथ ज्वाइंट करना है। स्लीव्स की फिटिंग भी लगाई हुई है, कुर्ती की फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। अब कुर्ती को यहाँ पर उल्टा ही रहने देना है और स्लीव्स को सीधा रखना है। इस तरीके से स्लीव्स को अंदर की तरफ ले जाकर अब ये वाला जो फिटिंग के जो सिलाइयाँ हैं ना, इनको आपस में मिलाना है। मतलब कि स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई और कुर्ती की फिटिंग की सिलाई, इनको आपस में मिलाना है। और ऊपर से भी इन निशानों को आपस में मिलाकर तो राउंड शेप में हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी, मैंने स्लीव्स को यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अब इसको मैं इसको सीधा करके, मतलब कि उल्टा ही है ये, तो इनको बाहर निकाल लूँगी। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने दामन रेडी करना है। दामन किस तरह रेडी करना है, गुम सिलाई में हमने गोटी किस तरह लगानी है पलटे के साथ। 20 इंच तैयार मुझे दामन चाहिए, तो 20 इंच पर दोनों तरफ मैं निशान लगा दूँगी। ये देखें जिस तरीके से एक जैसा मार्जिन छोड़ते हुए दोनों तरफ निशान लगा दिए। यहाँ से मैंने 1 इंच का फासला छोड़कर दामन का यहाँ से निशान लगा दिया। अब ये वाली जो लंबी पट्टी मैंने रेडी करके रखी थी ना, अब ये पट्टी हम यहाँ पर स्टिच करेंगे गोटी के साथ। अब जितनी गोटी मुझे चाहिए उतनी मुझे सेट करके मैं इस गोटी को निकाल लूँगी। ये दोनों तरफ फोल्डिंग है, इन पट्टियों को मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और ये वाला गोटी का जो उल्टा पार्ट है वो, ये देखें जी, अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। कुर्ती को इस तरीके से सेट करना है, मतलब सीधे वाला पार्ट है ये वाला, ये देखें। अब जहाँ तक चौक हमने फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है ना हिप की, वहाँ से ये देखें सीधा निशान लगा दिया। अब इस गोटी को फिर से इस तरीके से उल्टा रखना है, इस तरीके से सेट कर लेंगे। और इसी के ऊपर हम ये जो फिनिशिंग पट्टी है ना, इसको हम फोल्ड करके ऊपर से सिरा इसका फोल्ड कर लेंगे, उसको भी हम इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हम चौक दामन रेडी कर लेंगे। फिर से इसको इस तरीके से पलटकर इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, कुर्ती हमारी कंप्लीट हो चुकी है बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ। और आपने तकरीबन हर जगह ये डिज़ाइन देखा होगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाला ये डिज़ाइन है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में चल रहा है। और रेडीमेड स्टाइल में जब कुर्तियाँ आप लेने जाते हैं, रेडीमेड ड्रेस, उसके ऊपर भी यही डिज़ाइन आपको मिलेगा। जितना भी मतलब कि जो ऑनलाइन परचेज़ हो रहे हैं ये ड्रेस, उसके ऊपर भी आपको यही डिज़ाइन मिलेगा। तो बेहतर नहीं है कि आप अपना ड्रेस घर पर लेकर आएँ और यही डिज़ाइन आप खुद रेडी करें अपने हाथों के साथ। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग नहीं आती
तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी मेरी वीडियोज़ आपके किस काम आएंगी, मेरा चैनल आपके किस काम आएगा। यही सारी टेंशनें आपकी दूर करने के लिए मेरा चैनल आपके लिए हाज़िर है। इसलिए मैं आपको हर बार कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये देखें जी, मेरी वीडियोज़ को देखकर आप कटिंग स्टिचिंग सीख सकती हैं। तो फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल पेश आए ना, तो लाजमी मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। तो कमेंट्स में अगर नहीं पूछ सकते तो इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके तो अपनी सारी परेशानी मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकूं। तो ये देखें जी, गुम सिलाई में जो मैंने पलटे के साथ फिनिशिंग पट्टी के साथ जो मैंने दामन रेडी किया है, उसकी नीटनेस चेक करें, नेक डिज़ाइन की नीटनेस चेक करें, और यहाँ पर जो गोटी मैंने स्टिच की है चौकोर शेप में, तो वो कितनी प्यारी लग रही है। तो इन सारी चीज़ों का आइडिया आपको आज की वीडियो में मिल गया होगा। अब आपने लाजमी ट्राई करना है, ये डिज़ाइन खुद ट्राई करना है। अपनी खुद की कुर्ती पर ये डिज़ाइन तैयार करें, अपनी बेटियों के ड्रेस पर ये डिज़ाइन रेडी करें, और किसी कस्टमर के अगर ड्रेस आपके पास आए हैं तो उसके ऊपर भी ये डिज़ाइन लाजमी बना कर दें। तो यकीनन सबको आपके ड्रेस स्टिच किए हुए पसंद आएंगे और डिज़ाइन भी पसंद आएंगे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़ करती हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर टिकटॉक यूज़ करती हैं तो टिकटॉक की आईडी भी नीचे मेंशन है, क्योंकि मैं अपनी हर आईडी पर वीडियोस डालती रहती हूँ, ताकि मैं आपको हर जगह पर, हर ऐप पर आपको फ़ायदा दे सकूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो हर आईडी से फ़ायदा उठाने के लिए मेरी हर आईडी को फॉलो कर लें। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।